हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस के दूध बढ़ाने का टीका। यदि आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस टीके का उपयोग करके 3 दिन में आप आसानी से दूध बढ़ा सकते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए कुछ इस तरह के इंजेक्शन और टीके आते हैं जो कि हम हमारे पशु में लगा करके पशु का दूध बढ़ा सकते हैं, जो कि पशु में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी न करे। इस तरह के टीके यानी इंजेक्शन के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उस 2 तरह के इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। उन इंजेक्शनों का उपयोग आपको कब कैसे करना है, किस तरह की स्थिति यदि पशु में हो जाती है तो उस स्थिति में यदि आप अपने पशु में प्रयोग कराएंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा, कितनी डोज देनी चाहिए और किस तरीके से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दूध के साथ आप अपने पशु में अदर भी किस तरह से आप अपने पशुओं को सेफ रख सकते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, गाय भैंस की यदि दूध की मात्रा यदि आपको बढ़ानी है, बहुत इस तरह की मेरी वीडियो बनी हुई है। यदि आप अपनी गाय भैंस में ब्याने के बाद में कोई भी इस तरह की दवा, लिक्विड या बांट या दाना मिश्रण दे करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि यदि ब्याने के बाद में यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या प्रेगनेंसी स्टेज में भी पशु कमज़ोर है और ब्याने के बाद में उन पशुओं में दूध की मात्रा कम हो जाती है, तो उस तरह के केस में आप उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि आप अपने पशु में जिस तरह से कई इस तरह की डिजीज़ हुई हो, यदि आपके पशु में कोई इस तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई या कुछ इस तरह का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्टेड से पशु हो गया, तो वह पशु को रिकवरी लेने के तौर पर आप उन इंजेक्शनों का उपयोग करके उन पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। या यदि आप अपने पशुओं को जो दवा या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसको आपको इतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग करके पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि पशु में बेटर रिजल्ट मिले। लेकिन एक और बताना चाहता हूं कि यदि आप ये इंजेक्शन प्रयोग कर रहे हैं, यदि पशुओं पर ब्याने के बाद में 20 दिन हो चुके हैं, तो उसके बाद में एक डीवर्मिंग आप अपने पशुओं की ज़रूर करवा देनी चाहिए। यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देने के बाद में यदि आप इन इंजेक्शनों का उपयोग करते हैं तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है, जिससे कि पशुओं को अच्छा रिजल्ट मिले। इंजेक्शन यदि दूध बढ़ाने के तौर पर यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ यदि दूध ही नहीं बढ़ाएगा, उनके साथ यदि पशु में जो कमज़ोर हैं, जिनका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है, कमज़ोर होते जा रहे हैं, उन पशुओं को कमज़ोरी से आप दूर भी कर सकते हैं वह इंजेक्शन लगा करके, जिससे कि पशुओं की कमज़ोरी दूर हो जाए। अदर यदि डिजीज़ है पशु में, कई बार क्या होता है कि पशु में थन से संबंधित यदि कोई रोग होता है तो उसकी वजह से भी पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, तो आप वे इंजेक्शन यदि उपयोग करेंगे तो थन से संबंधित यदि कोई दिक्कत थी पशु में, उनको भी वह कंट्रोल करने का काम करते हैं। साथ में पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ये 2 इंजेक्शन लगा दो, पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ा लो। आपको उनके पीछे का भी नॉलेज होना चाहिए कि ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करते हैं, किस तरह की कंडीशन पशु में है, तब यदि आप प्रयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। किस तरह की स्थिति में पशु कमज़ोर है, पशुओं में एनर्जी नहीं है, साथ में पशु में कई तरह की डिजीज से यदि ग्रसित हो चुका, या यदि आपका पशु स्वस्थ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो उस तरह के केस में भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको कौन से ऐसे इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए जो कि पशु में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट न करे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस मेन इंजेक्शन के साथ आपको एक इंजेक्शन कैल्शियम का ज़रूर लगाना पड़ेगा, जिस इंजेक्शन के अंदर कैल्शियम भी हो और विटामिन B12 का समूह भी हो और विटामिन D भी हो। इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में जो मेन इंजेक्शन दूध बढ़ाने वाला लगा रहे हैं उनके साथ ये इंजेक्शन लगाएंगे, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से कालविट न्यू 12 इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में अपने वेटेरियन से ज़रूर करवाना है। यदि आपको जल्दी दूध की मात्रा लेनी है, यदि आपका पशु फीड सप्लीमेंट में या अदर कोई दवा दे रहे हैं उनमें आनाकानी कर रहा है, तो उस तरह के केस में आप ये इंजेक्शन
इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में ज़रूर करवाएं। जब कौन सी स्थिति में, जब पशु खाना पीना कर रहा है, जुगाली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ रही है, टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल रहता है, उस तरह के केस में आपको ये कैल्शियम का इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है कैल्शियम, विटामिन D3 एंड विटामिन B12, जो कि क्या करता है कि पशुओं को कमज़ोरी दूर करता है, ब्लड में RBC की मात्रा को बढ़ाता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है, जिससे कि पशु में दूध की मात्रा बढ़ती है। तो आप ये इंजेक्शन, बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, 300 kg से ज़्यादा है, तो उसे आप 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन पशुओं में लगवा देना चाहिए। कहने का मतलब है कि 15 से 20 ml, या जिन पशुओं का बॉडी वेट 300 kg के लगभग है तो उसे 15 ml, उससे ज़्यादा है तो आप 20 ml ये इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने आपको स्थिति बताई है, इस तरह के केस में यदि पशुओं में टेम्परेचर हाई है, अदर है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवाना है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये इंजेक्शन ज़रूर लगाना है। अब इस इंजेक्शन के साथ आपको जो मेन इंजेक्शन यदि प्रयोग करना है, वह इंजेक्शन लगाना है विटामिन्स का इंजेक्शन, जिसके अंदर आयोडाइज्ड विटामिन हो, आयोडाइज्ड विटामिन A, D3 एंड बायोटीन। ये इंजेक्शन यदि आप लगाएंगे तो आप उससे पशुओं में कमज़ोरी दूर, पशुओं का वजन, पशुओं पर अच्छी शाइनिंग, पशुओं की इम्यूनिटी, और साथ में पशुओं में दूध की मात्रा, अदर यदि आपके पशुओं में मेस्टाइटिस से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो उसको भी कंट्रोल करता है। साथ में पशुओं में न्यूरो से संबंधित अदर कोई डिजीज पशु में है तो उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो उस स्थिति में आप उस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में ज़रूर करवाएँ। तो इस तरह का मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जिस तरह से केरस का आता है बोविबेस्ट H इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है बोविबेस्ट H इंजेक्शन केरस का आता है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है 5 ml, आप जो बड़े पशु हैं उनमें 5 ml की डोज लगानी है, 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उस पशु को लगा देना है। लेकिन एक डोज से आपके पशु में काम नहीं चलेगा, फिर आपको तीसरे दिन यानी 3 दिन बाद में आप इन्हीं दोनों इंजेक्शनों की डोज उस पशु को फिर लगा देनी है। इस तरह से आपको सप्ताह में 2 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। इसी तरह से आपको 1 सप्ताह छोड़ करके, या बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो आप 1 सप्ताह छोड़ करके या 2 सप्ताह के बीच में आपको 1 डोज और लगा दें। इससे क्या है कि आपके पशु में अदर जो आप फिर सप्लीमेंट दे रहे हैं वो आप अपने पशु को देते रहना है। जो दाना मिश्रण या खां दे रहे हैं वह तो आपको देना ही देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंजेक्शन लगा करके पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। फिर सप्लीमेंट है वह साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी पशु में दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। ये आप सप्ताह में 2 बार इंजेक्शन लगवा दिए, और यदि आप 1-2 सप्ताह छोड़ करके फिर आप इन इंजेक्शन की डोज उन पशुओं में अपने वेटेरियन से लगवा लें। इससे क्या होता है कि पशु में इस तरह की विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस अदर जो दिक्कत है वह कंट्रोल हो जाएगी, और पशु में पहले की तरह दूध देना स्टार्ट कर देगा। और साथ में इंजेक्शन पशु में कोई भी नुकसान नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इंजेक्शन का अच्छा रिजल्ट है। साथ में यदि आप लगाएंगे तो पशु में और भी अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब आप अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।